वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरे 10 नंबर की इन्वायरमेंट जो लेखपाल में आनी है स्पेशली उस पर फोकस है। बाकी ये आपके बीईओ, आरओ, पीसीएस सभी के लिए ज़रूरी है, पर मेनली फोकस हम लोग कर रहे हैं लेखपाल एग्ज़ाम, क्योंकि 21 मई उसकी डेट आ गई है। ये तो इन्वायरमेंट है। इसके बाद जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक नया जुड़ा है, वो हालांकि पीसीएस में था ही, लेखपाल में भी अब पूछा जाएगा। कैसे क्या एमसीक्यू आएंगे वो भी आपको कराएंगे बाद में, पहले अभी इसको करते हैं, ठीक है। और हमारा कोर्स ज़रूर ले लीजिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे 499 में लेखपाल की पूरी तैयारी 100 नंबर की आप कर सकते हैं। पूरे नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में 30 टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे ताकि पता चले कैसे प्रश्न आते हैं। अगर टेलीग्राम का ग्रुप चाहते हैं तो उसमें हम आपको क्विज भी देंगे, टेस्ट भी देंगे, नोट्स भी देंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरेंस भी देंगे, है ना। इन नंबर पे कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हो। क्विज में क्या है, जब तक एग्जाम नहीं होगा डेली क्विज प्रैक्टिस कराएंगे। 100 नंबर का जो पेपर होता है सेम, कि क्या क्या सवाल कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है। चलिए, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए। आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होने वाला है। कह रहा है यूएनईपी कब बना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई है, ठीक है। तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई है भाई? 1988, 1952, 1972 या 1992। इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको याद रखना होगा। तो यूएनईपी की जो इस्टेब्लिशमेंट है 1972 में हुई है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है, नायरोबी केनिया में, ना। नायरोबी केनिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको याद रखना है। फिर भारत के पहले परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉर वगैरह चली रही है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो पूछ सकता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? लिटिल बॉम्ब, फैट मैन, स्पुतनिक या स्माइलिंग बुद्धा? तो बहुत ही माइलस्टोन था ये, मतलब बहुत ही तगड़ा स्टेप था इंदिरा गांधी जी का। 1974 में ये बनाया था हमने, है ना, स्माइलिंग बुद्धा नाम से, 18 मई को 1974 में ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हमने अपना दूसरा भी न्यूक्लियर टेस्ट, अगर पता हो आपको, 1998 में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करा था ऑपरेशन शक्ति के थ्रू, है ना। इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अगर भारत न्यूक्लियर ना बनाता तो ये लोग जीना आराम कर देते। समझ तो जो आज ईरान का हाल है, अमेरिका कभी भी चाहता, इंडिया का भी वही हल कर देता। तो न्यूक्लियर बहुत ज़रूरी है। आप देखें कभी दो न्यूक्लियर पावर के बीच में वॉर नहीं होती है ना। हमेशा आप देखें नॉन न्यूक्लियर कंट्री, 57 इस्लामिक कंट्री हैं, किसी को भी न्यूक्लियर नहीं बनाने दिया एक्सेप्ट पाकिस्तान। नहीं तो आप देखो पूरा मिडिल ईस्ट अगर न्यूक्लियर होता तो इतनी टेंशन क्रिएट ही नहीं होती। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी कितने देशों का समूह है भाई? न्यूक्लियर सप्लायर जो ग्रुप है ये कितने कंट्रीज़ का? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत न्यूज़ में है ये, इससे सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आ सकता है। तो इसमें कितने देश हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में? 48 देश हैं। कितने देश हैं? 48 देश हैं। मेनली ये कंट्रोल करते हैं जो भी न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, उनके यूज़ वगैरह को, है ना, कि वेपनाइज ना करे, दुनिया में फैले ना सारा न्यूक्लियर वेपन। इसी के लिए लेकर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी हुई थी, ठीक है, कि अब कोई और न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। पर भारत इसका जो है विरोध करता था, भारत ने इसको साइन नहीं करा था और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर अब कह रहा पृथ्वी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन के लिए कौन जाना जाता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन टू प्रोड्यूस द मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द अर्थ? फाइटोप्लैंक्टन, ट्री, ग्रासलैंड या पैडी फील्ड? तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं वो कौन करते हैं भाई? फाइटोप्लैंक्टन करते हैं ना। फाइटोप्लैंक्टन ये पानी में पाए जाते हैं, जूज़ैंथेल इनके ऊपर रहते हैं। ये अच्छा फूड बनाते हैं, ये उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड, मतलब शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। पानी में पाए जाते हैं, पॉलिप्स भी बोलते हो आप इनको। तो फाइटोप्लैंक्टन्स पानी में होते हैं ये। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोसिस्टम? जॉन बियर्ड, ईपी ओडम, अर्नेस्ट हीकल और ऑर्थर टेंसले। तो इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल करने वाले कौन थे सबसे पहले? तो ये थे ऑर्थर टेंसले। कौन थे? ऑर्थर टेंसले, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहे निम्नलिखित में से किन के कारण अम्लीय वर्षा होती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन? एसिड रेन किसकी वजह से होगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन? किसकी वजह से होती है भाई एसिड रेन? तो एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड है ना भाई। NO2 है, वाटर से मिलता है तो ये HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है, और SO2 वाटर से मिलकर H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो कारण है। ओजोन नहीं है, ठीक है। ओजोन पाई कहाँ जाती है? अच्छा, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। अच्छा, आपके लिए सवाल है, हम लोग ओजोन डे कब मनाते हैं? बहुत ही बार ये पूछा गया सवाल है, ओजोन डे कब मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दें आप।
विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 29 जुलाई, 22 मई या 16 सितंबर? अब देखिए, वर्ल्ड ओजोन डे का आपको इसमें एक डेट मिल भी गई, आपको याद हो गई होगी, 16 सितंबर ओजोन डे है। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। और वहीं 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल टाइगर डे, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। विश्व बाघ दिवस अगर पूछे तो 29 जुलाई। 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता दिवस कह सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और 16 सितंबर ओजोन डे हो गया। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस राज्य में जैव विविधता संरक्षित खेचे ओपलारी स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी नेम्ड खेचो पलारी लेक लोकेटेड? तो खेचो पलारी झील कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम या कर्नाटक? तो ये आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? ये आपको देखने को मिलेगी सिक्किम में, ठीक है, खेचो पलारी लेक। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जंतु तालाब के परितंत्र में एक से अधिक पोषण स्तरों का निर्माण करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन पॉन्ड इकोसिस्टम? भाई ट्रॉफिक लेवल होता है ना, जैसे ऑटोट्रॉप हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको स्वपोषी कहते हैं, है ना। फिर हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर ऐसे होता है। तो एक ट्रॉफिक से ज़्यादा में कौन आता है? फ्रॉग, फिश, फाइटोप्लैंक्टन या जूज़ैंथिल या जू प्लैंक्टन कह सकते हो। आसान है काफ़ी भाई। फिश जो है ये एक ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा में आती है ना, 1 ट्रॉफिक लेवल से ज़्यादा में आएगी। जल जीवन मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इन विच ईयर जल जीवन मिशन वॉज लॉन्च्ड? समय क्या है इसका सही? तो क्या इसमें से सही समय होगा? तो जल जीवन मिशन आया अगस्त 2019 में। कब आया था? अगस्त 2019 में। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था भाई? 2019 में तो आया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि हर ग्रामीण घर में जो है नल पहुँचे, है ना। 2028 तक इन्होंने लक्ष्य रखा था सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से सुरक्षित पानी पहुँचे, हर घर नल कह सकते हो, है ना। बहुत भ्रष्टाचार हुआ इसमें भी, मतलब बजट में आप देखेंगे लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, पर बहुत भ्रष्टाचार हुआ है इसके दौरान भी। चलो अगला है, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस किस वर्ष मापा गया था? इन विच ईयर द हाइएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस वॉज मेजर्ड इन द अल अजीजिया स्टेट ऑफ सहारा रीजन? तो कब ये मापा गया था भैया 47.7 डिग्री टेम्परेचर? तो बहुत साल पहले की बात है, 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 1922 में। कब? 1922 में। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? फिजेंट्स एंड मोनाल्स आर फाउंड इन टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस या टेम्परेट एवरग्रीन? तो कहाँ पाए जाते हैं ये भाई फिजेंट एंड मोनाल जैसे पक्षी? शीतोष्ण पर्णपाती वन में, है ना, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। यानी टेम्परेट का मतलब ये समझ लो आप, ये जो 23.5 डिग्री से ऊपर ही आपके जाएगा, है ना, 66.5 डिग्री ठंडी जगह पे, वहाँ पे पाए जाएंगे। और दोस्तों ये जो प्रश्न देख लो, इसी तरह से प्रश्न जो है हम आपको अपने क्विज़ में कराते हैं, है ना। पूरे 100 नंबर का जो पेपर होगा उसका क्विज़ आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों का टेलीग्राम पे। वो लेना चाहते हो नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। अधिकांश उल्कापिंड वायुमंडल की परतों में जल जाते हैं, कह रहे हैं। मोस्ट मेटियोर बर्न अप इन द विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ये जो मेटियोर है ये एटमॉस्फेयर की किस लेयर में बनते हैं? मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और आपका थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर या मीजोस्फेयर? कहाँ पे जल जाते हैं? नाम है देखो एमी, तो एमी ऐसे करके टिक भी कर सकते हो। मीजोस्फेयर जो सबसे बाहरी परत है होती है ना एटमॉस्फेयर की, ये वहीं पे आते ही फ्रिक्शन से जल जाते हैं मीजोस्फेयर में, बाहर मध्यमंडल कह सकते हो, है ना। याद रखिएगा मीजोस्फेयर, उसके सबसे बाहर एक्सोस्फेयर होता है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में पाई जाती है। ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ बिकमिंग एन एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री हैज़ बीन सेट? तो ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य हमने किस वर्ष तक निर्धारित कर लिया है? तो ये हमने करा है 2047 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री का जो टाइम हमने रखा है 2047 तक रखा है। इसके बाद है, भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ जीरो कार्बन इमिशन? तो जीरो कार्बन इमिशन का हमने टारगेट कब तक रखा है? जीरो कार्बन इमिशन का टारगेट तो ये 2070 तक रखा है। कब तक रखा है? 2070 तक, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ इसको अच्छे से करिए, आपको मज़ा आ जाएगी। 10 नंबर की बात है, इन्वायरमेंट अच्छे से आपको करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। यूपी जी के कंप्यूटर सबसे पहले इन्हीं सबको पढ़िए, ठीक है।
पूरी तैयारी 499 में ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। खरीदने से पहले कूपन कोड लगा लीजिएगा ज्ञान सर, तो ये 499 का मिल जाएगा। ठीक है, रेट लिखा होगा 999, 50% डिस्काउंट है कूपन कोड लगाने पे, तो आपको मिल जाएगा।